जय हिंद दोस्तों। जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही हो और एक कंट्री दूसरे कंट्री को न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने की धमकी दे दे तो पूरा संसार इस अनहोनी को रोकने के लिए हर पॉसिबल प्रयास करता है। मगर जब इन न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी दो कंट्रीज के बीच में ट्रांसफर होती है तो बहुत कम कंट्रीज ही इसको लेकर कंसर्न रेज करते हैं। और जब बात हो यूएसए की तो कुछ पूछो ही मत। रिसेंटली यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर हाई लेवल टॉक चल रही है और बहुत जल्द यूएस सऊदी अरेबिया को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देगा। अब इसको सुनने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे कि क्या है न्यूक्लियर डील, आखिर यूएसए क्यों प्रोवाइड कर रहा है इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और इंडिया का इसमें क्या रोल होने वाला है, क्योंकि इंडिया का पर्सपेक्टिव जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक आप सब कुछ समझ जाओगे। यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में सालों से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर काफी वार्तालाप चलती हुई आई है और सऊदी अरेबिया हमेशा से ही एक एम्बिशियस कंट्री रहा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर। बट अब फाइनली यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में हाई लेवल टॉक शुरू हो चुकी हैं इस चीज को लेकर, और अगर ये होती है तो एक हिस्ट्रिक सिक्योरिटी डील होगी। आने वाले वीकेंड में यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन सऊदी अरेबिया और इजराइल ट्रैवल करेंगे और इसी दौरान सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में इस न्यूक्लियर डील को लेकर बात होगी। सऊदी अरेबिया पिछले कई दशकों से डिमांड कर रहा है यूएसए की जो उसकी नॉन प्रोलिफरेशन टीटी है उसको ओपन करके सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। देखो, जब से ईरान ने इजराइल पर एक मैसिव अटैक किया था विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स, उसके बाद सऊदी अरेबिया और ज्यादा एम्बिशियस हो चुका है इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डील को लेकर। इससे पहले कभी भी सऊदी अरेबिया के अंदर यह मोटिवेशन नहीं दिखा कि सऊदी अरेबिया इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो। सबसे पहले हमें समझना होगा इस न्यूक्लियर डील के मेन कंपोनेंट क्या है। देखो, इस डील के पहले कंपोनेंट में ही यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में जो पैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर बात होती है। डिफेंस गारंटी को लेकर जो यूएस प्रोवाइड करता है सऊदी को, और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर। सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है क्योंकि एक तरफ चाइना ईरान को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, रशिया ईरान को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इस पूरे रीजन में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिया है कि चाइना का डोमिनेशन इस रीजन में काफी ज्यादा है। और इसी चीज को लेकर यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत सारे डिफेंस पैक्ट साइन हुए। इस डील के सेकंड कंपोनेंट को समझने के बाद आप ये भी समझ जाओगे कि एक्चुअली में डील हो क्यों रही है, क्यों यूएसए सऊदी अरेबिया को इस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने की बात कर रहा है और क्यों सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती जा रही है डे बाय डे। देखो, सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में कभी भी रिलेशन नॉर्मल नहीं रहे हैं। भले ही सऊदी अरेबिया यूएस का एक अच्छा लाई हो, इजराइल यूएस का अच्छा लाई हो, बट आपस में इन दोनों कंट्रीज की कभी बनी नहीं है और इसके पीछे एक मेजर कारण है इजराइल पैलेस्टीन का इशू। इनफैक्ट रिसेंटली जो यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें भी सऊदी अरेबिया ने इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में वोट किया कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों अलग अलग कंट्रीज होने चाहिए। और सऊदी अरेबिया हमेशा से ही पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है एज अ सिंगल कंट्री। बट जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ईरान अपने आप को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली ग्रो करता जा रहा है वो एक सबसे बड़ा कंसर्न बन चुका है यूएस के लिए, और उसी की वजह से यूएस चाहता है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में रिलेशन नॉर्मल हो। बट सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने यह कह दिया अगर हम इजराइल के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मल करेंगे तो उसके लिए यूएस को न्यूक्लियर डील साइन करनी होगी सऊदी अरेबिया के साथ। भविष्य में सऊदी अरेबिया के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि एक टाइम पर आकर सऊदी अरेबिया के अंदर जो ऑयल है वो तो खत्म होगा और उस समय पर काम आएगी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। उसका इस्तेमाल करके सऊदी अरेबिया इजीली एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएगा। यूएस की तरफ से उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ तो रहे सऊदी अरेबिया, बट इसके वजह से यूएस की कांग्रेस में काफी हड़कंप मची हुई है। यूएस कांग्रेस दो ब्लॉक में डिवाइड हो चुका है। पहला ब्लॉक कह रहा है कि हमें इस डील को साइन कर लेना चाहिए और दूसरा ब्लॉक कह रहा है कि इस डील को साइन करना मतलब पूरे धरती को खतरे में डालना। पर जिस तरीके से सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में वार्तालाप चल रही है ये काफी ज्यादा डेफिनेट है कि आने वाले समय में यूएस और सऊदी अरेबिया इस न्यूक्लियर डील को साइन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बेनिफिट बस सऊदी अरेबिया उठाएगा, इसके वजह से यूएसए को भी बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिल जाएंगे। ये बात है 1979 की जब यूएस ने ईरान पर सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए थे और उसके पीछे दो मेजर कारण थे। पहला ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा जो ईरान सपोर्ट करता है अदर मिलिटेंट ग्रुप्स को जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हौती रिबल्स। और तब से लेकर यूएसए ईरान के हर एक वेपन पर, हर एक ड्रोन पर, हर एक मिसाइल पर सैंक्शन लगाता है जैसे ही ईरान किसी नए वेपन को बनाकर तैयार करता है। न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए कोई भी कंट्री डायरेक्टली किसी दूसरे कंट्री को इस टेक्नोलॉजी को नहीं देता है। सिविल एनर्जी पर्पसेस को लेकर ही दो कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर डील होती आई है। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने दूसरे कंट्रीज की हेल्प की उनको न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करने में, उनको न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में। जैसे फ्रांस ने इजराइल की मदद की थी, सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया की मदद की, इंडिया की मदद की, चाइना की मदद की, यूके ने मदद की, पाकिस्तान की, यूएस ने मदद की, ईरान और ऑस्ट्रेलिया की। बट ये पता नहीं होता है कि जिस कंट्री को सिविल पर्पस के लिए इस एनर्जी को दिया गया है वो फ्यूचर में इससे न्यूक्लियर वेपन बनाए या ना बनाए।
सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया की मदद की थी उसको न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करने में उसके सिविल पर्पस के लिए, बट बाद में नॉर्थ कोरिया ने इससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। बट अब हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस डील का क्या इंपैक्ट होगा। जैसा कि ये एक न्यूक्लियर डील है तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं और फायदे भी हो सकते हैं, मगर जब न्यूक्लियर डील की बात आती है तो हमेशा ही हमारे दिमाग में नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा आते हैं। इस डील का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि इसके वजह से मिडिल ईस्ट में आर्म रेस छिड़ जाएगी। आपको पता ही होगा मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहां पर वर्ल्ड में हर साल कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, और अगर यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई तो इन कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक है एनवायरमेंट कंसर्न। देखो अगर ये डील साइन होती है यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में तो इसकी वजह से मिडिल ईस्ट दो ब्लॉक में डिवाइड हो जाएगा, रशिया फ्रेंडली और यूएस फ्रेंडली। दैट मींस ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया जैसे रशिया वर्सेस यूएसए। बट अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इस डील का क्या फ्यूचर होने वाला है। इस डील को लेकर सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है उन्होंने खुद ये बात कंफर्म की है, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन को बनाता है तो सऊदी अरेबिया पीछे नहीं हटेगा, सऊदी अरेबिया अपने न्यूक्लियर वेपन को बनाएगा। और ईरान को लेकर हमेशा से यूएसए ने यह कहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहा है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अगर ऐसी बात है तो सऊदी अरेबिया के पास तो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई भी नहीं है, बिना आए ही सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की बात कर रहा है, तो कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है पूरे रीजन के लिए। इससे पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो सकता है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है यूएस का, वेदर यूएस विल प्रोवाइड दिस टेक्नोलॉजी टू सऊदी अरेबिया और नॉट। भले ही ये डील अभी साइन ना हो बट इन फ्यूचर देयर आर हायर चांसेस कि ये डील साइन हो। आपको क्या लगता है, क्या यूएसए और सऊदी अरेबिया साथ में मिलकर इस डील को साइन करेंगे? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।